अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मेरे राइट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, अकाउंट बैलेंस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट of Wajid brothers at the end of June 30, 2016 are as follows. Account receivable 10,000. स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें हमें तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल है 10,000 जो कि एसेट्स होता है, अकाउंट्स पेबल 12,000 जो कि करंट लाइबिलिटी है, सेल्स 1,05,000 जो कि रेवेन्यू है, सेल रिटर्न जो कि 5,000 है, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है जो हमारे रेवेन्यू को कम कर देता है, परचेजेस एक्सपेंस है 50,000, परचेज डिस्काउंट जो कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है 2,000 जो हमने डिस्काउंट अवेल किया सप्लायर से, कैश 50,000 जो कि करंट एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग जो कि 15,000 है, करंट एसेट है ये भी, अनर्न्ड कमीशन 18,000 जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड रेंट जो हम एडवांस पे करते हैं उसे हम प्रीपेड कहते हैं, करंट एसेट है ये 8,000, कैपिटल वाजिद 71,000 जो कि इक्विटी है, देन फर्नीचर 20,000 जो कि फिक्स एसेट है, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन फर्नीचर 3,000 जो कि कॉन्ट्रा एसेट है फर्नीचर का, कैरेज इन 2,000 जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन भी आप इसे कह सकते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन फर्नीचर, सैलरी एक्सपेंस 36,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 और ड्राइंग वाजिद 5,000 जो कि इक्विटी है। एडिशन इन्फॉर्मेशन में हमसे कहा जाता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन जून 30, 2016 20,000, ये एंडिंग इन्वेंट्री है स्टूडेंट्स 20,000, एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर 40,000, एक्चुअल जो सैलरीज हैं वो 40,000 है, ऑल्दो ऊपर 36,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है। डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स का 10% है, उसकी कॉस्ट का जो भी फिक्स एसेट होगा, टेंजिबल फिक्स एसेट, उसका 10% कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन है। एस्टिमेटेड बैड डेट्स 1% ऑफ नेट सेल्स, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, उसमें 1% जो है हमें बैड डेट्स निकालना है जो नेट सेल होगी उसका। देन कमीशन इनकम 12,000, इनकम हुई है 12,000 की, और 1/2 रेंट एक्सपायर्ड हो गया ड्यूरिंग द पीरियड। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट बनाएं ईयर एंडेड जून 30, 2016 और क्लोजिंग एंट्रीज बनाएं जर्नल में, या फिर उसकी बैलेंस शीट बनाएं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज में चॉइस है, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट करें चाहे क्लोजिंग एंट्री, और फिर बैलेंस शीट बनाएं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे राइट पर आपको इनकम स्टेटमेंट का प्रोफार्मा भी नजर आ रहा होगा। इनकम स्टेटमेंट का प्रोफार्मा देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सेल्स। मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेते हैं, जबकि बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि प्रॉफिट या लॉस का पता लग सके, जबकि बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लेंगे सेल्स, और सेल्स हमें गिवन है 1,05,000, ये मैंने ले ली सेल्स 1,05,000। लेस करेंगे हम इसमें से सेल्स रिटर्न जो कि 5,000 गिवन है, सेल्स रिटर्न हमने ले लिया 5,000, माइनस होने के बाद नेट सेल आ गई 1 लाख की। सेल रिटर्न जो हमने ख़रीदा हुआ, जो बिका हुआ माल कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया, उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। ये आ गई नेट सेल 1 लाख की है। लेस करेंगे अब हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमने सेल की उस सेल की जो कॉस्ट थी, जितने की लागत थी उसकी, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि हमारे पास पहले से रखी होगी ईयर स्टार्ट पर, जो कि 15,000 गिवन है, जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो ऊपर डाटा दिया हुआ है 15,000। देन इसमें ऐड करेंगे हम परचेजेस जो कि एक्सपेंस होता है, और परचेजेस हमने ड्यूरिंग द ईयर की है 50,000 की। ऐड करेंगे इसमें हम कैरेज इन, यानी जो मर्चेंडाइज लाने का हमने किराया लगाया 2,000, ऐड होने के बाद डिलीवर्ड कॉस्ट आ गई 52,000। देन इसमें से अब हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट, अगर दोनों हैं तो दोनों, या फिर एक है तो फिर एक माइनस कर दें। तो इसमें से
हमें चूंकि परचेज डिस्काउंट गिवन है 2000 जो हमने सप्लायर से अवेल किया, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे और यूं हमारे पास नेट परचेजेज आ जाएंगी 50,000 की। 15,000 की इन्वेंट्री बिगनिंग में पहले से थी, 50,000 की हमने नेट परचेजेज और कर ली और यूं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गया हमारे पास स्टूडेंट 65,000, यानी 65,000 का हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है सेल करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर। देन इसमें से अब हम लेस करेंगे इन्वेंट्री एंडिंग जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन है 20,000 इन्वेंट्री एंडिंग जो साल के आखिर में बिक ना सकी, बच गई, वो हमने अवेलेबल फॉर सेल में से डिडक्ट कर दी क्योंकि ये सेल आउट नहीं हो सकी और यूँ हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 45,000। ये सब तमाम वर्किंग हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही के लिए की है स्टूडेंट्स। तो जो हमने सेल 1 लाख की उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 45,000 की और यूँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इस पर 55,000, यानी जो माल हमने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर उस पर जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमें 55,000 का। अब स्टूडेंट्स हम इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे जो कि साल के दौरान हमने बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए वो हम इसमें से डिडक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट हमें गिवन है सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 36,000 और एडजस्टमेंट देखें स्टूडेंट्स तो एक्चुअल सैलरी है 40,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने 4,000 एक्सपेंस सैलरी का और कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस इंक्रीज हो गया 4,000 से, तो जो एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस हुआ हमारा वो हुआ 40,000। अगर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें तो एडजस्टिंग एंट्रीज की हम बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। उसका रीज़न ये है कि एक्सपेंस चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है मज़ीद 4,000 से, इसलिए हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री में सैलरी एक्सपेंस को 4,000 से डेबिट रिकॉर्ड किया और सैलरी पेबल चूँकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं सैलरी एक्सपेंस और सैलरीज पेबल 4,000। यहाँ पर स्टूडेंट जो सैलरीज पेबल है ये तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो सैलरीज एक्सपेंस था एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पर ये एक्सपेंस को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमारा सैलरीज एक्सपेंस जो 36,000 ऊपर ट्रायल बैलेंस में था और 4,000 एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट पर रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज होकर टोटल हो गया 40,000। तो हम जो यहाँ सैलरीज एक्सपेंस लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो लेंगे 40,000। देन ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,000 और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है एडवर्टाइजमेंट की, तो जब एडजस्टमेंट नहीं तो हम इसी अमाउंट को ले जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 से। देन अब एडजस्टिंग एंट्रीज देखें तो वहाँ पर एक्सपेंस है एक डेप्रिसिएशन के नाम से जो कि फर्नीचर पर है। ऑल्दो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है, लेकिन 10% ये डेप्रिशिएट हो गया तो 20,000 का 10% स्टूडेंट आ गया 2,000। हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है वो हमने यहाँ ले लिया 2,000 से और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि कॉन्ट्रा एसेट है और ये हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस करेंगे। देन बैड डेट एक्सपेंस 1% ऑफ नेट सेल्स और नेट सेल्स हमने स्टूडेंट्स यहाँ निकाली 1 लाख, 1 लाख की टोटल हमने सेल की और इसका 1% बैड डेट्स है, तो 1 लाख का 1% स्टूडेंट्स 1,000 आया। हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री अगर बनाएं तो बनाएंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। चूँकि बैड डेट एक्सपेंस तो एक्सपेंस है उसे हमने यहाँ ले लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 1,000 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, जो अकाउंट रिसीवेबल में से डिडक्ट होगा, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। देन रेंट एक्सपेंस जो कि लास्ट एडजस्टमेंट में है और कहा जा रहा है 1/2 रेंट एक्सपायर्ड हो गया, तो जो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट है स्टूडेंट्स वो 8,000 है, इसका हाफ हो गया 4,000, इसका मतलब 4,000 एक्सपेंस हो गया और 4,000 से जो हमारा प्रीपेड था एसेट था वो अब कम हो गया। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 4,000 और प्रीपेड रेंट जो एसेट था वो कम होकर क्रेडिट चला गया 4,000। ऑल्दो प्रीपेड रेंट जो है ये तो एसेट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। रेंट एक्सपेंस जो है 4,000 वो हमने यहाँ ले लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। देन अब इन तमाम एक्सपेंसेस को हम टोटल करेंगे जो कि 57,000 है। 55,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से हमने 57,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया और यूँ हमें लॉस हो गया 2,000 का, जिसे हम नाम देंगे ऑपरेटिंग लॉस, क्योंकि प्रॉफिट जो हुआ था हमें सेल करने पर वो तो हुआ था 55,000, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो गए 57,000,
2000 का हमने इसे नाम दिया ऑपरेटिंग लॉस का। अब हम ऐड करेंगे इसमें अदर इनकम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अदर इनकम में कमीशन इनकम है, वो इस तरीके से आएगा कि जो सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है इसमें हमसे कहा जाता है कमीशन इनकम 12,000, जबकि ऊपर ट्रायल बैलेंस में अगर देखें तो अनअर्नड कमीशन के नाम से दिया हुआ है अकाउंट 18,000, जो कि लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, और अनअर्नड हम जब एडवांस रिसीव कर लेते हैं उसे हम कहते हैं अनअर्नड। ऑल्दो इसमें से हमने इनकम अर्न कर ली 12,000 की, इसका मतलब ये हुआ जो लाइबिलिटी हमारी 18,000 थी, अब वो लाइबिलिटी हमारी 18,000 नहीं बल्कि अब वो रह गई 6,000 की, क्योंकि 12,000 की जो अनअर्नड लाइबिलिटी थी वो इनकम में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हम इसकी एडजस्टिंग पास करें तो इस तरीके से बनाएंगे, अनअर्नड कमीशन डेबिट 12,000, चूँकि लाइबिलिटी कम हो गई, और लाइबिलिटी कम होने का मतलब है कि हमने इनकम अर्न कर ली, कमीशन इनकम क्रेडिट 12,000। अनअर्नड इनकम जो कि करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन जो कमीशन इनकम है ये हमारी अदर इनकम है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट में लेते हैं। तो ये कमीशन इनकम जो 12,000 एडजस्टमेंट में आया ये हमने ऐड कर लिया, और 2,000 माइनस का 10,000 कमीशन इनकम ऐड होने के बाद जो हमारी नेट इनकम आ गई वो आ गई 10,000। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई जिसमें नेट इनकम हमारी 10,000 आ गई। स्टूडेंट्स अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का जो प्रोफॉर्मा है स्टूडेंट वो मेरे राइट पर आपको नज़र आ रहा होगा। बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स हम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम करंट एसेट्स लेंगे जो कि लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगे। करंट एसेट्स की हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। इसमें कैश जो कि 50,000 है, जो कि करंट एसेट है, पहले वो लेंगे 50,000। देन बैंक जो कि हमें गिवन नहीं, उसे छोड़ दें। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 है, अकाउंट रिसीवेबल लिया 10,000 जो कि करंट एसेट है। और हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी एक, जिसमें हमने एंट्री बनाई, एंट्री नंबर 4, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 1,000। बैड डेट एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले गए थे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो कि कॉन्ट्रा एसेट है, और कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है, वो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू में से कम होगा। तो यहाँ हमने 1,000 माइनस कर दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और यूँ नेट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ गया 9,000। देन अब हम लेंगे इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। जो भी अकाउंट्स इसमें गिवन ना हो और प्रोफॉर्मे में मौजूद हो तो वो आप उसे लेफ्ट कर दें। तो यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि 20,000 है, जो कि एडजस्टमेंट में है, वो लेंगे 20,000। देन प्रीपेड रेंट जो कि हमें गिवन है 8,000 ट्रायल बैलेंस में, और हमने एक एडजस्टिंग एंट्री बनाई लास्ट एंट्री जिसमें हमने बनाई रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस चूँकि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था वो हम इनकम स्टेटमेंट में ले गए। प्रीपेड रेंट 4,000 क्रेडिट हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपेड रेंट क्रेडिट जाने का मतलब एसेट कम हो गया। तो ट्रायल बैलेंस में जो प्रीपेड रेंट था वो 8,000 था, और एडजस्टिंग में प्रीपेड रेंट 4,000 क्रेडिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपेड रेंट 4,000 से कम हो गया। तो जब बैलेंस है प्रीपेड रेंट का वो 4,000 बचा, 8,000 में से 4,000 कम होने के बाद 4,000 जो बैलेंस बचा वो हम प्रीपेड रेंट रह गए बैलेंस शीट में 4,000। ये हमारे करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट जो भी एडजस्टमेंट में एसेट डेबिट पर होगा और ट्रायल बैलेंस में भी गिवन हो तो हम दोनों एसेट वो प्लस करके यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, और अगर एडजस्टमेंट में एसेट कम हो रहा हो, क्रेडिट पर हो, तो फिर हम उसे ट्रायल बैलेंस की अमाउंट में से डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे यहाँ लिखेंगे यानी बैलेंस शीट में। इसी तरीके से अगर इनकम ट्रायल बैलेंस में गिवन हो और एडजस्टिंग में इनकम क्रेडिट पर रिकॉर्ड हुई हो, इसका मतलब इनकम इंक्रीज हो गई, तो हम प्लस करेंगे, और जो प्लस करके अमाउंट आएगा वो कमीशन इनकम या जो भी अदर इनकम होगी उसे हम इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में इनकम डेबिट पर जा रही हो तो इसका मतलब इनकम कम हो रही है, तो फिर ट्रायल बैलेंस में जो इनकम होगी वो उसमें से हम एडजस्टमेंट वाली इनकम को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। फर्नीचर फिक्स एसेट्स में है 20,000 का, वो हमने लिया। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन जो कि ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है 3,000, और हमने एडजस्टमेंट भी एक इसकी रिकॉर्ड की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था वो हम इनकम स्टेटमेंट में ले गए। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन जो कि कॉन्ट्रा एसेट है, तो अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन जो पहले से हमें गिवन है 3,000 और 2,000 एडजस्टिंग में अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हुआ, टोटल हो गया 5,000, तो हमने यहाँ पर 5,000 लिखा।
20,000 में से 5,000 माइनस होने के बाद जो उसकी वैल्यू बची, बुक वैल्यू, वो बची 15,000 की, उसे रिकॉर्ड कर दिया और अब हमारी एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब आ जाएं करंट लाइबिलिटी पर। तो करंट लाइबिलिटी में स्टूडेंट्स अकाउंट्स पेबल जो कि 12,000 के बिना बोलिए हमने अकाउंट्स पेबल। एडजस्टमेंट नंबर 2 जिसमें 4,000 से हमने एडजस्टमेंट बनाई सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल। सैलरीज एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था, वो ऑपरेटिंग इनकम में ले गए। सैलरीज पेबल जो कि लाइबिलिटी है, वो सैलरी पेबल करंट लाइबिलिटी, वो हमने यहाँ ले लिया। देन अनअर्न्ड कमीशन के बिना ट्रायल बैलेंस में 18,000 और हमें एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम दिया हुआ था 12,000, तो हमने उसकी एडजस्टिंग यूँ बनाई अनअर्न्ड कमीशन डेबिट 12,000 और कमीशन इनकम क्रेडिट 12,000। तो अनअर्न्ड कमीशन चूँकि 12,000 डेबिट गया, इसका मतलब ये हुआ कि अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटी कम हो गई। इसीलिए जब हमारी लाइबिलिटी रह गई वो रह गई 6,000। 18,000 से 12,000 चूँकि इनकम हो चुकी है, तो अब जो आपकी लाइबिलिटी रह गई वो 6,000 रह गई। ये अनअर्न्ड कमीशन आ गया 6,000 करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हमें कुछ भी गिवन नहीं। अब आ जाए ओनर्स इक्विटी पर। तो वाजिद कैपिटल जो कि हमें गिवन है 71,000 और हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई तो वहाँ नेट इनकम आई थी 10,000 की, वो हमने इसमें ऐड कर दी और यूँ सब टोटल आ गया 81,000। अगर लॉस होता है स्टूडेंट्स तो हम इसमें से माइनस कर देते कैपिटल में से, चूँकि इनकम है तो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। और वाजिद ड्राइंग भी हमें गिवन है 5,000। वो ड्राइंग इक्विटी को चूँकि कम करती है, इस वजह से हमने 81,000 में से 5,000 माइनस कर दिया और यूँ हमारी ओनर्स इक्विटी आ गई 76,000। 76,000 ओनर इक्विटी, उसमें हमने 12,000, 4,000, 6,000 जो कि करंट लाइबिलिटी है 22,000 वो प्लस किया और यूँ हमारी टोटल इक्विटीज़ आ गई 98,000। एसेट्स भी हमारे 98,000 हो गए और यूँ इक्विटी भी 98,000 हो गई। तो स्टूडेंट ये 2017 का क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।